अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। अंजुम मैथमेटिक्स फाउंडेशन के अंदर वेलकम कहता हूँ। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको हम लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। लीनियर डिपेंडेंस और टू फंक्शन क्या है और इंडिपेंडेंस ऑफ क्या है। याद रखिएगा, जो लीनियर डिपेंडेंस होगा ना, इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ होगी कि C1 एंड C2 बोथ आर हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो नहीं होंगे। यानी कि जब भी हम इसका कोई हमारे पास वैल्यू आएगी तो 4 नॉट इक्वल टू 0 4 आ जाएगा आंसर, या 4x स्केयर आ जाएगा, या -1 या 2 आ जाएगा। यानी कि जो ज़ीरो एग्जैक्ट नहीं होगा, जो ज़ीरो होगा वो लीनियर इंडिपेंडेंस होगा, जो ज़ीरो नहीं होगा वो लीनियर डिपेंडेंस होगा। ठीक हो गया। लीनियर इंडिपेंडेंस का क्या होगा कि आंसर हम कोई भी सोल्यूशन करते हैं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखें, हम इस तरह करते हैं कि 1 2 तो 1 2, ठीक हो गया। इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 2 -2, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब लीनियर इंडिपेंडेंस है, लेकिन लीनियर इंडिपेंडेंस नहीं है। अगर यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, अब देखिएगा, 2 ज़ा 2 टू 2 -4, ये क्या हो जाएगा, -2। तो इसका मतलब ये लीनियर क्या है, इंडिपेंडेंस। लीनियर डिपेंड जो है हमारे पास इंडिपेंडेंस है, और ये क्या है हमारे, ये लीनियर डिपेंडेंस है और ये लीनियर इंडिपेंडेंस है। अब डेफिनेशन देखिएगा, टू फंक्शन y(x1), y2x, y1x और y2x are certainly linearly dependent on interval if there exist टू कॉन्स्टेंट C1 एंड C2 बोथ आर नॉट जीरो। C1 C2 नहीं जीरो, सच दैट ये हमारे पास कंडीशन होगी लीनियर कॉम्बिनेशन वाली, C1 y1x, C2 y2x, और C1 से y1x, C2 y2x और C1 C2 बोथ आर नॉट जीरो। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, दोनों साइड C1 को डिवाइड किया। यहाँ पर भी C1 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y1x इक्वल टू -C2 y1, ये क्योंकि इधर आके डिवाइड हो गया। ये देखें, हम दोनों साइड डिवाइड किया था, तो यहाँ पर क्या बचा, हमने इसको कोई नया नाम दे दिया, C3 का नाम दे दिया। यानी कि डिपेंडेंस के अंदर हम ये चीज़ करते हैं कि हमारे पास ज़ीरो नहीं होता है। लेकिन आइए राक्शन के अंदर हम जो बात करेंगे, हमने कहा डिपेंडेंस नॉट बहुत ज़ीरो, लेकिन जो राक्शन राक्शन रूल हम करेंगे इसका, वो हमें चीज़ ये बताता है, वो ये होता है कि y1 y2, ठीक हो गया। यहाँ पर y1 का डेरिवेटिव और y2 का डेरिवेटिव। अब देखिएगा, जो फंक्शन के अंदर डिपेंडेंस होगा और रिएक्शन के अंदर इसका रेसिप्रोकल होगा। हम लीनियर डिपेंडेंस को कह रहे हैं कि फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि C1 C2 नॉट बोथ जीरो, यानी कि वो जीरो नहीं होते, वो कोई ना कोई वैल्यू देता है। लेकिन रिएक्शन के अंदर हमें ये कह रहा है कि जब भी आप इस तरह की वैल्यू को पुट करेंगे, अगर आपके पास रिएक्शन के अंदर जीरो आ गया तो वो लीनियर डिपेंडेंस होगा। अगर कोई कांस्टेंट कोई नंबर आ जाता है 1 2 3 4 इस तरह, वो क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंस। जबकि यहाँ पर बात कर रहा है कि वो दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, जबकि रंक्शन के अंदर कह रहा है कि अगर आपके पास आंसर जीरो आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंस। जबकि यहाँ पर ये कह रहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए, रंक्शन के अंदर कह रहा है कि जीरो होना चाहिए। ठीक हो गया, यानी कि सर उल्ट हो जाएगा। इस तरह लीनियर इंडिपेंडेंस यहाँ पर क्या कह रहा है, लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ टू फंक्शन का कह रहा है कि C1 C2 बहुत जीरो होना चाहिए। लेकिन जब हम रंक्शन के अंदर बात करेंगे तो वो कहेगा कि रंक्शन के अंदर आपके पास अगर वो जीरो हो गया तो डिपेंडेंस होगा, अगर नॉन जीरो होगा तो इंडिपेंडेंस, यानी कि उल्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंडिपेंडेंस फंक्शन के अंदर क्या होता है, फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंस क्या होता है, जीरो होता है, और डिपेंडेंस फंक्शन के अंदर क्या होता है, नॉन जीरो होता है। जब रिएक्शन की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन वो क्या कहेगा, वो कहेगा जब नॉन जीरो हो जाएगा, नॉन जीरो तो वो इंडिपेंडेंस हो जाएगा, और जब जीरो हो जाएगा तो वो डिपेंडेंस हो जाएगा, यानी कि इनका उल्ट हो जाएगा। अभी भी आपको यानी कि बात, अगर इंडिपेंडेंस फंक्शन के अंदर हम क्या करें, लीनियर इंडिपेंडेंस के कोई जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन रिएक्शन के अंदर हमें क्या रहा है कि डिपेंडेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इंडिपेंडेंस का हम कह रहे हैं कि वो नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन रिएक्शन के अंदर इंडिपेंडेंस का हम कह रहे हैं या फंक्शन के अंदर जीरो होना चाहिए, लेकिन रिएक्शन के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि इसका वो उल्ट हो जाता है। आइए हम इंडिपेंडेंस को देखते हैं। ये डिपेंडेंस की डेफिनेशन थी हमारे पास 3EX, और हमारे पास -5E है। ठीक है, EX देखिए, अब 3 और 5 आ गए तो हमने क्या लिया, E1 Y1 की जगह ये वैल्यू भी पुट की, Y2 की जगह हमने ये वैल्यू पुट की, प्लस है। तो हमने जब लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिखा तो इसको हमने बाहर ले लिया, तो हमने कहा कि ये -5 भी जीरो के इक्वल है, नहीं है तो 3 भी। इसका मतलब कि हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंस हो जाएगा। डिपेंडेंस के अंदर क्या रहा है कि C1 C2 जीरो नहीं हो चाहिए। अब लीनियर इंडिपेंडेंस देखिएगा, टू फंक्शन दैट आर नॉट लीनियर डिपेंडेंट आर कॉल्ड लीनियर इंडिपेंडेंट। टू फंक्शन y1x y2x आर साट टू बी लीनियर इंडिपेंडेंट इफ एनी टू कांस्टेंट C1 C2 इक्वेशन इज जीरो। देखें, यहाँ पर क्या कह रहा है कि फंक्शन के अंदर जीरो होना चाहिए, लेकिन फंक्शन के अंदर वो क्या कह रहा है कि वो नॉन जीरो हो। उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे,
तो वो यहाँ पर हमें यहाँ पर बात कर रहा है कि देखिए द फंक्शन E1 x x E x आसानी लीनियर इंडिपेंडेंट, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जीरो के इक्वल, तो इसका मतलब लीनियर इंडिपेंडेंस है। एन फंक्शन की जब बात करें तो एन तक हमारे पास नंबर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या बात होगी कि लीनियर इंडिपेंडेंस जो हमारा फंक्शन के अंदर होता है वो क्या होता है ज़ीरो होता है, और डिपेंडेंस क्या होता है, नॉन ज़ीरो होता है। जबकि फंक्शन के अंदर लीनियर इंडिपेंडेंस नॉन ज़ीरो होता है और डिपेंडेंस ज़ीरो होता है, ठीक हो गया। जैसे कि हमने पीछे एन फंक्शन डिपेंडेंस का चेक किया था, आप इंडिपेंडेंस का देखें C1 y1 C2 y2 अब CN बस CN आ गया और सारी कंडीशन है। यहाँ पर क्या होगा C1 C2 C3 CN तक जीरो होंगे, और डिपेंडेंस के अंदर क्या था C1 C2 C3 अप टू CN नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक हो गया। अब देखिए द फंक्शन यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा आइडेंटिकल C1 C2 C3 सारे क्या हो जाएंगे जीरो। अब जीरो हो जाएंगे तो वो क्या होगा फंक्शन के अंदर लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। अब फंक्शन का क्या कह रहा है, फंक्शन हमें हमारा क्या होता है, फंक्शन डिटर्मिनर सिंपली फंक्शन y1 x2 y को डिफाइन किस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं y1 y2 इसका डेरिवेटिव हम ले लेते हैं, ठीक हो गया। एन फंक्शन तक क्या होता है y n x होता है। आइए इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं, आप समझ जाओगे। ये का देता है, दिया गया है साइन है, ये y1 है और ये y2 है। y1 का डेरिवेटिव काज का डेरिवेटिव माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा काज। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो काज स्क्वायर, और माइनस क्यों डिटर्मिनेंट होता है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे साइन स्क्वायर, और ये क्या होता है 1। अब हमने रंक्शन के अंदर ये बात कही थी कि अगर रंक्शन के अंदर हमारे पास जीरो हो जाएगा तो डिपेंडेंस हो जाएगा, नॉन जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है लीनियर इंडिपेंडेंस। जबकि फंक्शन के अंदर लीनियर इंडिपेंडेंस जीरो होता है, लेकिन रंक्शन के अंदर वो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि वो कॉन्स्टेंट आ जाएगा, कोई 1 2 3 वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह हम लीनियर इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन एग्जांपल देखते हैं रंक्शन के अंदर। अब जैसे ही यहाँ पर एग्जांपल दी गई है E(x) E2 E(f)(x) E-x), हमने इसका लिया एज इट E2 E(x) y1 y2 y3। y1 का डेरिवेटिव E(x) का डेरिवेटिव E(x) ही होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है 2 E(x) और ये माइनस पावर पीछे चली जाएगी E माइनस बार, फिर अगेन इसका डेरिवेटिव E(x) 2 E(x) E बार माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस क्यों खत्म होगा, क्योंकि माइनस होगा E माइनस एक्स, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो इस वजह से E(x) हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया इनको आपस में, इसकी रिस्पेक्ट से हमने एक्सपेंड किया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ हुआ -2। अब इसको इससे किया, इसको इससे किया, देख सकते हैं। फिर हमने इसकी रिस्पेक्ट से किया, ये इसको इससे किया, इसको इससे दरम्यान में, पीछे का बचा 2 बचा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर E(x), ये सारा जीरो हो गया, तो 4E(f)(x) -4 2 इसके साथ मल्टीप्लाई जो होगा 4E(f)(x), तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो। हमने कहा सो सिंस फंक्शन इज जीरो देयरफॉर गिवन सेट ऑफ फंक्शन लीनियर इंडिपेंडेंट। जबकि पीछे मैंने कहा था कि लीनियर इंडिपेंडेंट वहाँ पर फंक्शन के अंदर क्या होता है उसके C1 नॉट इक्वल टू C1 C2 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन इसका रेसिप्रोकल कह रहा है कि वो क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास रंक्सी रूल, यानी कि लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस का उसका रेसिप्रोकल यानी हो जाता है। उधर लीनियर इंडिपेंडेंट नॉन जीरो था, यहाँ जीरो हो गया, उधर लीनियर इंडिपेंडेंट जीरो था और यहाँ पर क्या हो गया वो जीरो हो गया, नॉन जीरो हो गया, उधर जीरो था इधर नॉन जीरो हो गया। ये था इसका बेसिक कंसेप्ट।